एक छोटे से गांव में राज नाम का एक लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। दादी के पास एक पुरानी जर्जर अलमारी थी जिसके अंदर राज हमेशा कुछ नया खोजने की कोशिश करता रहता था। एक दिन उसे अलमारी में एक पुरानी चमड़े की किताब मिली। किताब के पन्ने पीले पड़ गए थे और उस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। जिज्ञासा से भरकर राज ने किताब खोली। जैसे ही उसने किताब के पहले पन्ने को छुआ, एक चमकदार रोशनी फैल गई और राज खुद को एक अद्भुत दुनिया में पाया। यह दुनिया हरी भरी थी, पेड़ों की डालियां चमकती हुई थी और फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी। आसमान में रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे थे और नदी में चमकते मछलियां तैर रही थी। राज हैरान था, उसने कभी ऐसी दुनिया नहीं देखी थी। तभी एक प्यारी सी परी उसके सामने आई। उसने खुद को नूरी बताया और बताया कि यह नूरलोक है, एक जादुई दुनिया। नूरी ने राज को बताया कि नूरलोक खतरे में है। एक दुष्ट जादूगर ज़ारकस नूरलोक पर कब्जा करना चाहता था। ज़ारकस की काली शक्तियों से नूरलोक तबाह हो रहा था। नूरी ने राज से कहा कि वह नूरलोक को बचाने में उसकी मदद करे। राज, जो हमेशा से ही साहसी था, नूरी की मदद करने के लिए तैयार हो गया। नूरी ने राज को एक बहादुर शेर, शेरू और एक चालाक बंदर, बंटी से मिलवाया। तीनों दोस्तों ने मिलकर ज़ारकस के किले का रास्ता खोजा। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें बर्फीले पहाड़ों को पार करना पड़ा, गहरी नदियों को तैरकर पार करना पड़ा और डरावने राक्षसों से लड़ना पड़ा। लेकिन राज और उसके दोस्तों ने हार नहीं मानी। उनकी दोस्ती और साहस ने उन्हें हर मुश्किल से पार पाने में मदद की। आखिरकार वे ज़ारकस के किले तक पहुंच गए। किले में ज़ारकस राज और उसके दोस्तों का इंतजार कर रहा था। ज़ारकस बहुत ताकतवर था, लेकिन राज और उसके दोस्तों ने अपनी बुद्धि और हिम्मत से ज़ारकस को हरा दिया। ज़ारकस की काली शक्तियां टूट गईं और नूरलोक मुक्त हो गया। नूरी ने राज को धन्यवाद दिया और उसे वापस उसकी दुनिया में भेज दिया। जब राज अपनी दादी की अलमारी में जागा तो उसे लगा कि यह सब एक सपना था, लेकिन उसकी जेब में एक चमकता हुआ पत्थर था जो नूरलोक की याद दिलाता था। राज को पता था कि उसने सच में एक जादुई दुनिया देखी थी। उस दिन से राज हमेशा यह याद रखता था कि दोस्ती और हिम्मत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।